अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हुकूमत ने तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। ऐसे में कैंट पब्लिक स्कूल सिस्टम ने आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स का आगाज़ किया है। आज 10 क्लास का मैथ्स का लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर 1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ना है। आइए अपने लेक्चर्स का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बेटा सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 में क्वाड्रेटिक की फॉर्म्स का पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 फॉर्म्स होती हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक प्योर फॉर्म। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे आपके पास a, b एंड c तीनों वैल्यूज़ जो वेरिएबल्स के साथ और कांस्टेंट हैं वो मौजूद हैं। एक ऐसी फॉर्म जिसमें a, b, c तीनों वैल्यूज़ मौजूद होंगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद अगर b की वैल्यू 0 हो जाए तो आपके पास वो प्योर फॉर्म बन जाती है जो ax² + c = 0। ये आपके पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म्स हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कितने मेथड्स रिक्वायर होते हैं। आपकी बुक में 3 मेथड्स गिवन हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीनों मेथड्स से आप किसी भी किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 x + 7 x - 3 = -7। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस x को पहले इस पूरी टर्म के साथ x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम ये +7 लेंगे, इसको x - 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और -7 राइट हैंड साइड पे एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये x इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। x² - 3x, फिर ये 7 है, ये +7 भी x और 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, +7x - 7 × 3 = 21 = -7। अब आप लोग देख सकते हैं कि x² वाली सिर्फ एक टर्म मौजूद है तो वो एज इट इज़ लिखी जाएगी। x वेरिएबल वाली 2 टर्म्स पड़ी हैं तो इनका आंसर आपके पास बन जाएगा +4x। वो क्यों बनेगा? -3x + 7x का आंसर आपके पास +4x आता है क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू पर लगाया जाता है। -21, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं -7 आपका राइट साइड पे है, उसको आप लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे =0। अब इसको सॉल्व करके लिखिए +4x - 14 = 0। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि x² के साथ जो वैल्यू होती है उसे हम a कहते हैं, सिंपल x के साथ जो वैल्यू होती है उसे हम b कहते हैं, और जो c है वो आपका सिंपल कांस्टेंट होता है। तो अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a, b एंड c तीनों वैल्यूज़ मौजूद हैं तो वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अच्छा तो बेटा इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिएगा। इसमें आपके पास x + 1 + x + 1/x = 6 है। अब पहले तो आपको इस फॉर्म को एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम में अब आपके पास x और x + 1 है तो ये यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। अब देखिएगा जब एलसीएम किया जाता है तो ये टर्म यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ये x × x + 1 पूरी टर्म यहाँ पे इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी। तो जब ये टर्म मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर x के साथ सिर्फ और सिर्फ ये x बच जाएगा
और x प्लस 1 मल्टीप्लाई होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, बीच में प्लस, उसके बाद फिर से अगेन ये टर्म इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, x और x कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 1 2 टाइम्स आ जाएगा इक्वल्स टू 6। अब यहाँ देखिएगा ये x और x आपस में मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर बनाएंगे प्लस उसके बाद प्लस है, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, पहले x देगा फिर x, फिर उसके बाद ये 1 मल्टीप्लाई होगा प्लस x और प्लस 1। उसके बाद डिवीजन में भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 6। उसके बाद देखिएगा x और x दो टर्म्स पड़ी हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। उसके बाद अच्छा तो बेटा ये देखिएगा जब ऊपर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेम वेरिएबल है तो ये आपस में एडअप होकर 2x स्क्वायर बनाएगा। इसी तरीके से ये x और x आपस में 2x बना देगा और प्लस 1 आपका एज इट इज़। अब ये डिवीजन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ 6 के साथ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू ये 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये 6x स्क्वायर बड़ी टर्म है, 2x स्क्वायर छोटी टर्म है, इसी तरीके से 6x बड़ी टर्म है, 2x छोटी टर्म है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड वाली सारी वैल्यूज उठा के राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। अब आपकी इक्वेशन बन जाएगी 6x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर इसके साथ आके माइनस होगा, फिर प्लस 6x, ये 2x इसके साथ आके माइनस होगा, ये प्लस 1 है उधर जाके ये माइनस 1 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। इसका आंसर देखिएगा काइंडली, 6 माइनस 2 4x स्क्वेयर, उसके बाद 6 माइनस 2 अगेन प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा a आपका है 1, b आपका है 4 और c आपका है -1। अब अगेन आप लोग देख सकते हैं कि a b c तीनों वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपके पास बन रही हैं, तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इन केस आपके पास अगर b की वैल्यू 0 हो जाती है यहाँ पे, मतलब इस इक्वेशन में अगर ये b ना आता यहाँ पे, मतलब x की वैल्यू ही ना आती, तो ये आपके पास प्योर फॉर्म बन जाती। तो प्योर फॉर्म कब होगी आपकी, जब आपके पास यहाँ पे a b और c में से b की वैल्यू मौजूद नहीं होगी। अच्छा तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसका फर्स्ट पार्ट है फैक्टराइजेशन। बेसिकली आप लोगों की होती है मिड टर्म ब्रेक करना। अब मिड टर्म है आपकी -x। अब इसको ब्रेक कैसे किया जाता है, ये जो 20 है और जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे फ़िलहाल 1 होगा, तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। अब इस 20 के आपने ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं, दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से आपका 20 बनता हो। अब वो दो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं। अब 2 के टेबल में भी 20 आता है, 4 के टेबल में भी 20 आता है। अब 2 10s are 20 होता है, लेकिन 2 और 10 को प्लस माइनस करने से आपका 20 नहीं बनता। अच्छा तो बेटा ये क्वेश्चन अब नेक्स्ट हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। यहाँ पे फैक्टर जो आपके पास बनेंगे वो हैं -5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब मैंने -5x और प्लस 4x बेटा सिर्फ इसलिए लिए हैं कि -5 और +4 का आंसर हमारे पास -1 बन जाता है, जिससे हमारी इक्वेशन की कंडीशन
लॉस्ट नहीं करती। अब फर्स्ट टू टर्म्स देखिए, वहाँ से आपके पास बेटा x कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट टू टर्म जो लास्ट टू टर्म्स हैं क्वेश्चन की, उसमें से +4 कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में x-5। अब ये x-5 देखिएगा यहाँ पे पूरा ही कॉमन आ जाएगा और आपके पास दूसरी तरफ बचेगा x+4। ये ध्यान से देखिएगा, ये बेटा दोनों ब्रैकेट सेम होती हैं, ये कॉमन आ जाएंगी, x और +4 आपका बच जाएगा जो हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं और ये =0। यहाँ से ये x-5 =0, यहाँ से ये x+4 =0, यहाँ से ये x आपका आ जाएगा 5 और यहाँ से ये x आ जाएगा आपका -4। ये देखिएगा यहाँ पे ये -5 है, वहाँ जाके +5 हो जाएगा, यहाँ पे +4 है, वहाँ जाके -4 हो जाएगा। और लास्ट पे इसका बेटा ये सॉल्यूशन सेट SS होता है आपका, ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखिएगा 5 - 4। अब बेटा इसी का थर्ड पार्ट देखिएगा, यहाँ पे 4 - 32x = 17x² लिखा हुआ है। अब आप लोग देख सकते हैं कि 17x² जो है ये बड़ी वैल्यू है और x² की टर्म भी है और ये पॉजिटिव में भी है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने अपनी x² की टर्म को पॉजिटिव रखना होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, बाकी दोनों टर्म्स को हम इक्वल टू के इस साइड पे लेके आएंगे। तो अब ये इक्वेशन देखिएगा, 17x², ये माइनस है वहाँ जाके प्लस होगा, +32x, ये प्लस है वहाँ जाके माइनस होगा, -4 = 0। अब बेटा अगेन इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, लेकिन ये देखिएगा यहाँ पे x² के साथ एक कोफिशिएंट है जो 17 है। अब ये 17 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 68। अब आपने 68 के पेयर्स ढूंढने हैं, मतलब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 68 आता हो। अब बेटा 68 आपके पास एक नंबर है, ये ध्यान से देखिएगा। अब आपने बनाने हैं इसके फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर 2 के लिहाज से चेक करते हैं। 2 3s are 2 4s are। पहले इसके दो पेयर्स बन रहे हैं 2 and 34। अब 2 and 34 ये देखिएगा, 2 and 34 यहाँ पे ये देखिएगा, इनको प्लस माइनस करने से अगर आपका 32 बनता है तो आपके ये पेयर्स ठीक हैं। और बेटा ये पेयर्स आपके बनते हैं क्योंकि यहाँ देखिएगा +34x - 2x - 4 = 0। अब ये +34 - 2x करेंगे तो +32x बन जाता है, तो इसका मतलब ये पेयर्स आपके ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, इन दो टर्म्स में से पहली दो टर्म में से कॉमन क्या आता है, 17 2 टाइम्स क्या होता है 34, तो 17 भी कॉमन आएगा। x² है, x है तो बेटा x कॉमन भी आएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ क्या बच जाएगा, x+2। इन दो टर्म्स में बेटा देखिएगा क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, दोनों में तो माइनस कॉमन निकाल लेना है और 2 भी कॉमन निकालना है क्योंकि 4 के टेबल में 4 2 के टेबल में आता है। इसके बाद x+2 = 0। यहाँ पे देखिएगा 17x x+2 - 2 x+2 = 0। बेटा अब ये देखिएगा लास्ट पे आपके पास था 17x, तो बेटा ये देखिएगा यहाँ पे भी ये ब्रैकेट्स सेम हैं। अब इसके बाद ये x+2 कॉमन आ जाएगा, बाकी बच जाएगा 17x और -2, 17x - 2 = 0। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, पहले इस ब्रैकेट को =0 टेक करना है। अब सेकंड वाली ब्रैकेट को =0 टेक करना है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 क्योंकि ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस होगा। यहाँ से भी 17x है = ये 2 आएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए 17 को हम वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे। इसका भी इसी तरीके से सॉल्यूशन सेट बना लीजिएगा, -2 2/17।
बेटा इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट देखिएगा। अब बाकी जो सवाल हैं वो आप लोग इसके साथ साथ कर लीजिएगा क्योंकि सारे सिमिलर पैटर्न पे अटैम्प्ट होने हैं। ये एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, सिर्फ एलसीएम का इसमें काम करना है आप लोगों ने। अब देखिएगा यहाँ पे पहले तो बेटा एलसीएम लेना है आप लोगों ने। x और x+1 इसके एलसीएम है तो वो लिख लीजिए x+1। अब ऊपर x+1 आपके पास पहले से पड़ा हुआ है। अब जब ये पूरी टर्म इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो x और x कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बच जाएगा x+1 प्लस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ x। अब अगेन जब ये नीचे वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो बेटा आपके पास सिर्फ x बच जाएगा इक्वल्स टू 25/12। अब ये टर्म अंदर आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है। x से मल्टीप्लाई होगा, पहले x² फिर 1 से होके x मल्टीप्लाई हो। ये बेटा x पहले x से मल्टीप्लाई होके x² देगा, फिर ये x 1 से मल्टीप्लाई होके x देगा, फिर ये 1 x से मल्टीप्लाई होके अगेन प्लस x देगा और फिर 1 1 ज़ार 1 प्लस x इंटू x² नीचे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा x² प्लस x इक्वल्स टू 25/12। अब देखिएगा x² और x² सेम टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगी। x और x सेम टर्म्स हैं, ये भी ऐड हो जाएंगी। प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस x इक्वल्स टू 25/12। ये 12 मल्टीप्लाई होगा उसके साथ और ये जो नीचे वाली टर्म है ये 25 से जाके मल्टीप्लाई, बेसिकली हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 इंटू 2x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 25x² प्लस x। 12 2 ज़ा 24 x² प्लस 24x प्लस 12 25 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 25x² प्लस 25x। इसके बाद अब देखिएगा कि 25 बड़ी टर्म है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ी टर्म को वहीं पे रखेंगे और ये छोटी टर्म्स जो हैं इनको बड़ी टर्म्स की तरफ लेके जाएंगे। ये यहाँ प्लस हो रहे हैं, ये उस साइड पे जाके सारे माइनस हो जाएंगे। 25x² माइनस 24x² प्लस 25x माइनस 24x और ये प्लस है, ये भी यहाँ के -12 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा 25 माइनस 24 सिर्फ x² बच जाएगा, 25 माइनस 24 अगेन सिर्फ x बच जाएगा -12। अब बेटा यहाँ पे आप लोगों ने इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन करनी है जैसे हमने पिछले सवालों में की है। अब ये क्वेश्चन करवाने का मकसद सिर्फ यही था कि ये क्वेश्चन में ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें पहले से नहीं बनी हुई तो ये आप लोगों ने खुद से बनानी है इक्वेशन को सॉल्व करके। अब यहाँ पे देखिएगा -12 के ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आता हो, प्लस माइनस करने से 1 + 1 बचता हो आपके पास, तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 माइनस 3, इसका आंसर आपके पास सही पेयर्स में आ जाएगा x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से बेटा देखिएगा x कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 बच जाएगा, -3 कॉमन नेक्स्ट टू टर्म में से और x प्लस 4। अब x प्लस 4 सेम है तो वो भी कॉमन आ जाएगा, वहाँ से x माइनस 3 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -4 आ जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा और इसका बेटा सोल्यूशन सेट आपका बन जाएगा -4 और 3 का। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सॉल्व बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। अब स्क्वायर मेथड्स बेटा आप लोगों ने 2 फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर।
अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में सिर्फ इन दो फार्मूलाज में से एक फार्मूला आपने क्लोज करना है, वो प्लस का भी बन सकता है और माइनस का भी बन सकता है। ये प्लस और माइनस का डिसाइड ये एक्स वाली टर्म करेगी। अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है तो आपका प्लस का फार्मूला बन जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस वाला फार्मूला बन जाएगा। लेकिन स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है आपका, इसकी बेसिक पहली शर्त क्या है कि आपका ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ जो कोफिशिएंट है ये 1 होना चाहिए। अब इसको 1 बनाने के लिए आपको इस पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड करना है। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स माइनस 1/7 इक्वल्स टू 0। क्या किया मैंने यहाँ पे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 7। तो अभी तक मैंने सिर्फ एक काम किया है, हर टर्म को 7 से डिवाइड किया है ताकि ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये क्या हो जाए, 1 हो जाए। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो कांस्टेंट वाली टर्म है इसको आपने राइट साइड पे लेके जाना है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म के साथ है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 एक्स इक्वल्स टू 1/7। तो बेटा अब ये देखिएगा कि आपने यहाँ पे एक a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट करना है। उसका स्केच पहले आप लोगों ने बना लेना है। मैंने आपको बताया था कि ये वाली टर्म जो x के साथ, तो बेटा पहले आप लोगों ने क्या करना है, पहले आपने ये स्केच बना लेना है, क्योंकि a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है। अगर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो आपको पता है फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर होता है प्लस 2a फर्स्ट वाली टर्म, b सेकेंड वाली टर्म प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/7। अब आप लोग ये देखिएगा, फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर उसने क्वेश्चन में दिया हुआ होता है तो वो आपने एक्स एज इट इज़ लगा देना है। सेकंड देखिएगा 2 भी है, फर्स्ट वाली टर्म आपको पता है एक्स है तो आपने एक्स लगा देना है। अब ये जो टर्म है आपके पास ये आपकी इस टर्म के साथ मैच होनी चाहिए। अब आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे 2x बन रहा है, सिर्फ 1/7 आपके पास कम है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1/7 ऐड कर देंगे, यही 1/7 यहाँ पे भी लगाएंगे और ये जो स्क्वायर आपने एक्स्ट्रा इस इक्वेशन में ऐड किया हुआ है वो इस तरफ भी आप लोग 1/7 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे। ये क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि अगर आप इस साइड पे 1/7 का होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो वही काम आपने इस साइड पे भी करना है, क्योंकि इक्वेशंस बैलेंस रखनी है। ये काम मैं दोबारा समझा दूं आपको। 2x आपका फॉर्मूले से बन रहा है, 7 कम था तो 1/7 लगाएंगे ताकि ये 2x/7 वाली टर्म कंप्लीट हो जाए आपकी। उसके बाद यही जो आपने टर्म यहाँ ऐड की है इसी को यहाँ पे ऐड करके उसका स्क्वायर ऐड करना है, फिर यहाँ पे इसी तरीके से उसका स्क्वायर ऐड करना है। ये दोनों तरफ क्यों ऐड करते हैं, ताकि आपकी इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में रहे। अब इसके बाद देखिएगा बेटा, ये आपका था a और ये आपका था b और ये आपका प्लस, तो इन चीज़ों को देखिएगा, a प्लस और b आपका मैंने आपको बताया 1/7 है, इसका होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो गया आपका। उसके बाद राइट साइड पे देखिए 1/7 प्लस ये स्क्वायर अंदर दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आप लोगों को स्क्वायर रूट करना पड़ता है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब जब आप लोग इसका स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड्स पे x प्लस 1/,
बेटा आप देखिएगा, जब ये टर्म हो जाएगी तो अब आपने ये स्क्वायर को ख़त्म करना है, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है हमने। तो आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लगा देना है। ये जो स्क्वायर रूट है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा 1/7 इस पूरी टर्म का भी एक तो स्क्वायर रूट होगा। उसके बाद ज़रा देखिएगा इसका एलसीएम अंदर क्या बन जाएगा, 49, 7 7 49, ऊपर 7 आ गया प्लस 1, तो ये आपके पास बन गया √8/49। ये है x प्लस 1/7। तो बेटा ये फॉर्म आपकी बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस अंडर रूट को सॉल्व करना है। इसका बड़ा सिंपल सा मेथड है बेटा, आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाय 7 × 7। इनके पेयर्स बना के आपने अंडर रूट को कैंसिल आउट करना है। यहाँ पे देखिएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x प्लस 1/7, x प्लस 1/7 इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये स्क्वायर कैंसिल होके 2 बच जाएगा, √2। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है इसलिए √2 इसके ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाय 7। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये यहाँ पे प्लस 1/7 है, वहाँ जाके हो जाएगा -1/7। x इज इक्वल्स टू -1/7 प्लस माइनस 2 √2/7। x इज इक्वल्स टू 7, एलसीएम सेम है उनका, -1 प्लस माइनस 2 √2। सोल्यूशन सेट में बेटा ये वैल्यू आपने एज इट इज़ लिख देनी है, -1 प्लस माइनस 2 √2/7। तो बेटा इसी क्वेश्चन नंबर 3 का 9 पार्ट देखिएगा। इसमें हमने एलसीएम करना है पहले, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास नहीं है। जब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगी आपकी इक्वेशन आगे सॉल्व नहीं हो सकती। ना तो आप उस पर फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं, ना स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड, ना फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब पहले तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में इसका एलसीएम करना है। यहाँ पे इसका एलसीएम देखिएगा 3x + 1, एलसीएम में ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 3x + 1 माइनस इसके नीचे वैसे ही एलसीएम वाली टर्म है तो ये एज आ जाएगी। यहाँ देखिएगा 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1। अब यहाँ पे बेटा आप देखिएगा दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं, तो इनको आप यहीं पे कैंसल आउट कर सकते हैं। अब ऊपर वाली इक्वेशन देखिएगा, 4 3 = 12, x + 4 - 8 = 3x² + 5। अब 3x² अगेन पॉजिटिव भी है और x² भी है, तो इसको आप मूव नहीं कर सकते। बाकी ये सारी टर्म आप उठा के इस साइड पे राइट साइड पे लेके आएंगे। 3x² + 5 - 12x, इसका आंसर -4 था, ये यहाँ पे आके +4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 3x² - 12x, 5 और 4 का आंसर हो गया +9। अभी भी ये जो आपकी इक्वेशन है बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं गई, क्योंकि 3, 12 और 9 तीनों एक टेबल पे आते हैं, तो 3 कॉमन लेना पड़ेगा आपको। x² - 4x + 3 = 0, 3 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, आपके पास इक्वेशन बन गई x² - 4x + 3 = 0। अब इसके बाद देखिएगा कि ये फर्स्ट टर्म के साथ जो x² है इसका कोफिशिएंट 1 है आपका, तो यहाँ पे अब आप लोगों ने अपना पहले क्या करना है, ये कांस्टेंट को उठा के राइट साइड पे लेके जाना है, जो स्क्वायर कंप्लीटिंग का काम है आपका। अब आप लोग इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये जो x के साथ साइन होगा वही फार्मूला बनेगा, तो अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर बनेगा। आपने उसका स्केच बना लेना है, a² - 2ab + b का स्क्वायर = -3।
एक्स स्क्वायर उसने दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग एक्स स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा आपका। सेकंड, ए वाली टर्म ये होती है तो ये यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा हमें चाहिए -4x, आपके पास बना -2x, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी टर्म लगाई जाए कि ये 4 हो जाए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगेन 2 लगाना है आपने, यही टर्म आपने इस साइड पे भी ऐड करनी है, 2 का स्क्वायर। तो बेटा ये देखिएगा, ये जो 2 लगाया था हमने, ये इसलिए लगाया था कि यहाँ पे -2x बन रहा था, हमें 4x चाहिए था, तो हमने यहाँ क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वही 2 यहाँ पे लगाना है, वही यहाँ पे लगाना है। अगेन बता दूँ, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर दोनों साइड्स पे रखना है क्योंकि इक्वेशन का बैलेंस होना कंपलसरी है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये फर्स्ट वाली टर्म a, ये सेकंड वाली टर्म b, ये x -2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 प्लस 2 का स्क्वायर 4। इसका आंसर आ गया आपका 1, इसका x -2 का होल स्क्वायर। बेटा अगेन आप देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर है, इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आप लोग देखिएगा अंडर रूट लगाना है, x -2 का स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट 1, ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, यहाँ बच गया x -2। यहाँ पे ये प्लस माइनस बेटा पिछले क्वेश्चन में भी आया था, इसमें भी आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट आप लोग आंसर निकालते हैं तो आपको नहीं पता कि स्क्वायर रूट का आंसर पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में है, तो आपने ये दोनों वैल्यूज़ इसके साथ लगानी होती हैं, और यहाँ पे अंडर रूट 1 का आंसर 1 ही बचेगा। उसके बाद ये देखिएगा, यहाँ से एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में, x -2 +1 के साथ, x -2 -1 के साथ, x = 1 प्लस में ही रहेगा, इधर आके ये प्लस हो जाएगा +2, x = 3। यहाँ देखिएगा -1 है, उधर जाके +2, इसका आंसर हो जाएगा +1। इसका भी सॉल्यूशन सेट = 3 1। अब बेटा ये देखिएगा, ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं ये सारे सिमिलर पैटर्न पे 1.1 आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सवाल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनकी बेसिस से ही आगे काम होना है, तो काइंडली इसको ध्यान से देखिएगा।